नमस्कार दोस्तों, राजेश मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम चलते हैं बुद्ध के संदेश को लेकर के। तो पहला टॉपिक है, सुख चाहते हो तो दूसरों को दुख मत दो। मन, वाणी और शरीर से किसी को ठेस मत पहुंचाओ। किसी से देश घृणा के भाव मत रखो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। जो दूसरों को ठेस पहुंचाता है, दुख देता है, वह श्रमण नहीं है या बुद्धिमान नहीं है। जैसे ट्रेनिंग लिया हुआ घोड़ा चाबुक की मार का अवसर नहीं देता, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध रखता है, विकारों से मुक्त है, तो वह किसी को दोष देने का अवसर नहीं देता। स्वयं को संयत रखो ताकि कोई भी उकसाकर क्रोधित ना कर सके। श्रद्धाशील, वीर, समाधि, सत्य की खोज, ज्ञान, आचरण में पूर्णता, सजगता, ध्यान, एकाग्रता, समाधि से दुख का अंत करो। निर्माण सबसे बड़ा सुख है। जो दूसरों को दुख देता है वह प्रवर्जित नहीं है, वह श्रमण नहीं है। यहाँ श्रवण का मतलब जो होता है बुद्धिमान व्यक्ति से लिया गया है। जैसे आज हम हिंदू धर्म में ब्राह्मण को कहते, तो यहाँ इनके काल में श्रवण बोला जाता था। ना जीव हिंसा करो, ना किसी को प्रेरित करो, किसी को कड़वे बुरे वचन मत बोलो, बुरा ना करो, नियम पूर्वक संयम का जीवन जियो। यही बुद्ध की देशना है। स्वयं के लिए सुख चाहने वाला जो सुख चाहने वाले अन्य प्राणियों को ना दुख पहुंचाता है, ना ही उनकी हत्या करता है, वह संसार में सुख को प्राप्त करेगा। यदि कांसे के टूटे बर्तन की तरह तुम कोई प्रक्रिया ना करो तो मौन हो जाओ, तो तुमने निर्माण प्राप्त कर लिया, तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। जो व्यक्ति निर्दोष या हानिकारक व्यक्तियों को दुख देता है, वह स्वयं दुख भोगेगा। उसका पाप लौटकर उसी मूर्ख व्यक्ति पर पड़ता है, जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही पड़ती है। जो कसाय वस्त्र में शांत, मौन, अपने वश में संयत, पवित्र है और दूसरों में बुराई नहीं ढूंढता, वह वास्तव में एक श्रमण है, वह एक भिक्षु है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, मित्रता से होता है। अक्रोध से क्रोध को जीतें, असाधु से अच्छाई से बुराई को जीतें, लोभी को उदारता से, झूठ को सच्चाई से, दुश्मनी को मैत्री से या मित्रता से। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्रोध की अग्नि शांत होनी चाहिए। जो यह सोचता रहता कि उसने मुझे डांटा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, तो उसका वैर कभी शांत नहीं होता है। इस संसार में वैर से वैर शांत नहीं होता, मैत्री से शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। मनुष्य को चाहिए क्रोध अहंकार को त्याग, बंधनों को तोड़कर पार हो जाए। नाम रूप में आसक्त न होने वाले, जिसमें मैं और मेरा का भाव नहीं है, उससे कोई कष्ट नहीं होता। क्रोध का दमन करने वाला बनो, सिर्फ लगाम पकड़कर रथ हाँकने वाले मात्र मत बनो। क्रोध में गुलाम होकर हमारा रथ भटक रहा है, ऐसे रथ को वश में करो। ऐसा सारथी ही जीवन रथ का सच्चा सारथी है। जीत तो वैर पैदा करती है,
हारा हुआ व्यक्ति दुखी रहता है, लेकिन जिसके राग देश शांत हो गए हैं वह हार जीत की चिंता छोड़कर सुख की नींद सोता है। राग तृष्णा के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाव नहीं, उपादान स्कंदों के समान दुख नहीं और निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। सच बोले, क्रोध ना करे और थोड़ा ही सही मांगने पर दे। व्यक्ति वही होता है जैसे उसका मन सोचता है। व्यक्ति वही कुछ होता है जैसे उसका मन चित्त सोचता है। मन को वश में कर, निर्मल कर, सद्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना करता है। यह पहला कदम है। यह बुद्ध के धम्म की मुख्य शिक्षा है। मन की प्रधान है, प्रमुख है, पूर्वगामी है। मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा होता है। यदि कोई दूषित मन से बुरे विचार से बोलता है, बुरा व्यवहार करता है, बुरे कर्म करता है, तो दुख उसका पीछा वैसा ही करता है जैसे गाड़ी वाले बैलों के पैरों के पीछे बैलगाड़ी के पहिए करते हैं। यदि कोई शुद्ध मन से प्रसन्न मन में वचन बोलता है, कर्म करता है, तो सुख उसके साथ उसी प्रकार पड़ रहता है जैसे कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। चित्त चंचल है, इसे काबू करना बहुत मुश्किल है और इसे निवारण करना भी कठिन है। ऐसे चित्त को कुशल मेधावी व्यक्ति उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को, और जिस प्रकार पानी से बाहर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार बुरी प्रवृत्तियां की बंधन से मुक्त होने के लिए मन तड़पता है। चित्त को नियंत्रण में रखना मुश्किल है। जो चंचल है, जो हमेशा सांसारिक सुखों आनंद ही खोजता है, ऐसे मन को नियंत्रण में रखना अच्छा सुखदायक है। स्वयं को एक सुरक्षित द्वीप बनाओ। अपने आप को एक द्वीप की तरह बनाओ, अथाह सागर के बीच एक द्वीप। परिश्रम करो। जब मन में जमे हुए सारे मैल साफ हो जाएंगे, बुरे विचारों का नाश हो जाएगा, तो तुम निर्दोष हो जाओगे और दिव्य भूमि को प्राप्त होगे। जिस प्रकार सुनार थोड़ा थोड़ा करके चांदी के ऊपर जमे मैल को दूर करता है, उसी प्रकार जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके अपने मन के मैल को साफ कर दे। जैसे लोहे के ऊपर जमा हुआ जंग लोहे को ही खा जाता, उसी प्रकार मन को वश में नहीं करने वाले अति चंचल व्यक्ति के सामने ही अकुशल कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। अविद्या, अज्ञान सब बुराइयों से बड़ा मैल है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो समझिए कि आप सब बुराइयों से बड़ा मैल है। ध्यानी ज्ञानी लोग इस मैल को दूर कर निर्मल बनो। यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति कौवे की तरह निर्लज्ज, बेशरम, शरारती, दुस्साहसी, दुष्ट है, उसका जीवन सुख से बीतता है, और जो व्यक्ति विनम्र, सदाचारी, शांत, निर्मल, बुद्धिमान, अनासक्त है, ऐसे व्यक्ति का जीवन कई तरह की कठिनाइयों में बीतता है। जो व्यक्ति शराब, मद्य और नशीली चीज़ों में डूबा रहता है, वह इस प्रकार इसी जीवन में अपनी कब्र खोदता है। जो मन, वाणी और शरीर से बुरे कर्म करते हैं, जीवन पे संयम नहीं रखते, लोभ, लालच, काम, क्रोध में ग्रसित रहते हैं, इनका जीवन अच्छा नहीं गुजरता। इस सच्चाई को सभी को अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। प्रकृति सभी के साथ समान व्यवहार करती है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत, ईमानदारी व न्याय संगत ढंग से धन कमाता है, उसको देकर आलसी, आक्रमणी व्यक्ति ईर्ष्या जलन करता है, तो वह चैन से नहीं जी सकता, रात दिन अशांत ही रहेगा। जिसके मन में ऐसी जलन की भावना खत्म हो जाती है, स्वयं भी उद्यम करने लगता है, वह सुख चैन से जीवन जीता है। इसके बाद आता है राग के समान आग नहीं, लोभ के समान बाढ़ नहीं। दूसरी की कमियां आसानी से नजर आती हैं, खुद की कमियों को देखना मुश्किल है। जो व्यक्ति दूसरे के दोषों को भूसे की भांति उड़ाता फिरता है, किंतु अपने दोष को वैसे ही छिपाता जैसे जुआरी खेल के दौरान हारे हुए पासों को छिपाता है। जो व्यक्ति दूसरे के दोष को देखता रहता है, उसके मन में विकार बढ़ते जाते हैं, वह चित्त की बुराइयों को दूर करने में पीछे रह जाता है। कुशल कर्म करो, अकुशल पाप कर्मों से दूर रहो, अपने चित्त को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात है। यदि आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली, यदि कोई कहता है कि मैं हूँ,
तो पहले मैं को जीतना चाहिए। स्वयं पर जीत सबसे बड़ी जीत है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। अत्ता ही अंतनो नाथो, अर्थात स्वयं की अपना मालिक है। व्यक्ति स्वयं ही अपना मालिक है, स्वामी है। दूसरा उसका मालिक नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति आपको संयंत्र रखता है तो वह एक दुर्लभ स्वामित्व को पाता है जिसे बहुत कम पा सकते हैं। जो मूढ़ व्यक्ति पूंजनी अहर्ता की अरियों की सदाचारी या शीलवानों की शिक्षाओं की और ध्यान नहीं देता है, उपेक्षा करता है, झूठे सिद्धांतों को मानता है, वह बांस के फल की तरह अपने दुख विनाश का स्वयं ही कारण बनता है। व्यक्ति अपना स्वामी स्वयं है, कोई और कोई नहीं। यदि मनुष्य कुशल कर्म करता है तो स्वयं ही भी कष्ट भोगता है। यानी यदि मनुष्य अकुशल कर्म यानी बुरे कर्म करता है तो वह स्वयं ही कष्ट भोगता है। यदि वह स्वयं अकुशल कर्मों से विरत रहता है, दूर रहता है, तो स्वयं ही शुद्ध चित्त का हो सकता है। इसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति बुरे कर्मों से दूर रहता है तो वह शुद्ध चित्त का होता है, शुद्ध मन का होता है। व्यक्ति अपना स्वामी स्वयं है, इसलिए मन को मैला करना और मैल को दूर करना, शुद्ध होना उसके वश में होता है। अब दूसरे की आशा मत करो कि वो कहेगा मैं सुधरूंगा। स्वयं ही प्रयास कर शुद्ध हो सकता है, जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सिर्फ सांसारिक सुखों को पाने की लालसा रखता है, जिसका अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, जो भोजन की मात्रा को ही जानता है, जो प्रमादी आलसी है, ऊर्जाहीन है, उस व्यक्ति को स्वयं के असंयत कर्म ही ऐसे उखाड़ देते हैं जैसे तेज हवा कमजोर पेड़ को। जो केवल सांसारिक सुखों में डूबा नहीं रहता, जिसका अपनी इंद्रियों पर संयम है, जो भोजन की मात्रा को जानता है, जो श्रद्धावान है, ऊर्जावान है, वह वैसे ही अटल रहता है जैसे तेज हवा में पर्वत। यदि व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है तो स्वयं के अच्छे के लिए हर वक्त सजग रहना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति स्वयं को सही मार्ग पर लगाए, तभी दूसरे को उपदेश दे। आजकल देखा जाता है कि लोग दूसरे को तो रास्ता बताने लगते हैं, लेकिन अपनी ओर नहीं ध्यान दे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसा कोई मौका ना दे कि उसे कुछ कह सके, शिकायत का अवसर ना दे। अपने आप को काबू में रखना कठिन है। व्यक्ति जैसा दूसरों को उपदेश देता है, यदि स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरे को संयत रख सकता है। युद्ध में चाहे हजारों लाखों लोगों को जीत ले, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं को जीत ले, वही सच्ची जीत है, वही बड़ा विजेता है। व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, स्वयं ही अपनी रक्षक संरक्षक अभिभावक है। दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है? यदि बुरे विचारों को प्रवेश करने से रोककर रक्षा करता है, ऐसा संरक्षक मिलना दुर्लभ है। व्यक्ति यदि स्वयं से प्रेम करता है तो अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। बुद्धिमान बनो, न्यायशील बनो और अच्छी संगत रखो, यही बुद्ध का धर्म मार्ग है। जो व्यक्ति प्रज्ञावान है उसे पता होता है कि सही मार्ग क्या है, भलाई किसमें है, अपनाने योग्य क्या है। उस व्यक्ति का अनुसरण ही ऐसे करो जैसे किसी खजाना बताने वाले का। जो अच्छे उपदेश दे, सही मार्ग दिखाए, गलत मार्ग पर जाने से रोके, ऐसा व्यक्ति सज्जनों को तो प्रिय होता है, किंतु बुरे लोगों को अप्रिय भी होता है। बुरे लोगों की संगति ना करो, दुष्ट लोगों की संगति ना करो, सदाचारी लोगों को मित्र बनाओ, श्रेष्ठ जनों को मित्र बनाओ। जो धम्मवाणी का अमृत पान करता है वह शांत चित्त से प्रसन्न रहता है। श्रेष्ठ जनों द्वारा उपदिष्ट धम्म में बुद्धिमान व्यक्ति सदा सुखी रहता है। खेत में पानी ले जाने वाले जहाँ चाहते हैं वहाँ पानी ले जाते हैं। बाड़ बनाने वाले लुहार बाड़ को सीधा करते हैं, बढ़ई लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और विद्वान जागरूक लोग अपने आप को विनय के अनुसार अनुशासित बनाते हैं। जिस प्रकार
विशाल पर्वत तूफान से भी नहीं हिल पाता, उसी प्रकार पंडित जन निंदा और प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते हैं। धम्म वचन सुनने के बाद पंडित जन प्रज्ञावान एक गहरी गंभीर झील की तरह शीतल, शांत और निर्मल हो जाते हैं। सत्पुरुष हर परिस्थिति में समता भाव बनाए रखते हैं। सत्पुरुष इंद्रिय सुखों, इच्छाओं की तृप्ति के लिए इजहार नहीं करते। वे न सुख में अति आनंदित होते हैं और न दुख में उदास नजर आते हैं, समता में रहते हैं। जब अज्ञानी नासमझ व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से बुरे कर्म करता है तो शुरू में क्षणिक दुख को पाकर इसे शहद की तरह मीठा समझता है, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम मिलता है तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। वह अपने किए बुरे कर्मों से आग की तरह जलता है। इसके बाद आता है, जागने वाले के लिए रात लंबी होती है। जागने वाले के लिए रात लंबी होती, थके हुए के लिए मार्ग का योजन लंबा होता है। सच्चे धर्म को ना जानने वाला मूढ़ ना समझ व्यक्ति के लिए जीवन लंबा होता है। विचरण करते समय जीवन में यदि आपसे श्रेष्ठ या समान व्यक्ति ना मिले तो गलत संगति के बजाय अकेले ही जीवन पथ पर विचरण करें। मूर्ख से मित्रता और मूढ़ की संगत ठीक नहीं है। यह मेरा पुत्र है, यह मेरी संपत्ति है, धन है, बार बार यही सोचकर अज्ञानी नासमझ परेशान होता है। जब शरीर ही अपना नहीं तो कहाँ पुत्र, कहाँ धन और उसका अपना होगा। अकेले रहना है, मूर्ख की संगत अच्छी नहीं। जो व्यक्ति अज्ञानी नासमझ मूढ़ होने पर अपनी मूर्खता को जानता है, नासमझी का एहसास करता है, तो कम से कम इस अंश का तो विद्वान जानकार होता ही है। किंतु जो अज्ञानी होकर भी अपनी को ज्ञानी होने का दावा करता है वह सच में अज्ञानी होता है। यदि अज्ञानी जीवन भर विद्वान की सेवा में रहे, साथ रहे, तो वह धर्म को वैसे ही नहीं बन सकता जैसे कि कलछी दाल के स्वाद को। लेकिन कोई मेधावी व्यक्ति मुहूर्त भर ही, क्षण भर ही, कुछ समय के लिए भी पंडित की संगत में रहे तो जल्दी ही धर्म को जान सकता है, जैसे जीभ दाल के स्वाद को जान जाती है। ना समझ धर्म को ना जानने वाला भिक्षु झूठे यश सम्मान की कामना करता है और भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा रखता है और दूसरे से पुजवाना चाहता है। सिर्फ बाल सफ़ेद होने से ही बुजुर्ग नहीं होता। यदि वह राग, देश, तृष्णा में अभी फंसा है तो वह व्यर्थ में बूढ़ा कहलाता है। जिसने सत्य, शील, करुणा, संयम, संतुलन है, बुरे विचारों व कर्मों से दूर है, प्रज्ञावान है, वास्तविक है, वृद्ध है। अधिक बोलने, भाषण, व्याख्यान देने या रंग रूप से सुंदर होने से ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान व्यक्ति आदरणीय, सम्मानी नहीं हो जाता। अगर फालतू की बातें अधिक बोलते हो, व्याख्यान देने या रंग रूप में सुंदर होने से ईर्ष्यालु, कंजूस व्यक्ति बेईमान, आदरणीय, सम्मानी नहीं हो जाता। अब है, जिसके ये सब दुर्गुण जड़ से खत्म हो जाते हैं, जब वह तृष्णा, मोह, घृणा से मुक्त होता है, तब बुद्धिमान होता है, वह आदरणीय कहलाता है। बहुत बोलने, कथाएं सुनाने से, लंबे भाषण देने से कोई व्यक्ति पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा या नफरत और भय से मुक्त होता है, वही पंडित कहा जाता है। बहुत बोलने, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने, कथा वाचन करने से कोई धम्माचारी, धम्मधारी नहीं होता। किंतु जो थोड़ा भी सुनकर धम्म का आचरण करता है और जो धम्म प्रचार में प्रमाद, असावधानी, आलस नहीं करता, वह धम्मधर, धम्म का ज्ञाता होता है। यही कोई धन, बल, हिंसा से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता। जो धम्म अधम्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान, प्रज्ञावान है, बल्कि धन बल के प्रभाव की बजाय धम्म के मार्ग पर चलते हुए दूसरों को सही मार्ग बताता है, ऐसे विज्ञ, बुद्धिमान, ज्ञानवान को न्यायी कहा जा सकता है। दोस्तों, आज के साथ इतना ही। अब फिर आगे मिलेंगे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।